उड़ेना। क्या नाम है इस गांव का? उड़ेना। यहाँ के लोगों को ज्यादा उड़ना नहीं चाहिए। और वैसे भी हम सब मन से उड़ते रहते हैं, विचारों से उड़ते रहते हैं। पक्षी की उड़ान तो कम है, पर हमारे मन और विचारों की उड़ान इतनी है कि इसकी था ही नहीं। इसलिए इस गांव का नाम बहुत अच्छा है, उड़ेना। पर आपको उड़ना नहीं है, सबको बैठकर और ये 2 दिन सत्संग बड़े प्रेम से सुनना है। तो ये उड़ेना की पावन भूमि पर सत्संग ज्ञान यज्ञ हो रहा है। क्या हो रहा है? सत्संग ज्ञान यज्ञ। यज्ञ तो बहुत होते हैं, और ये यज्ञ इतना सस्ता है और इतना महंगा है। सस्ता इसलिए कि इसमें बहुत कम खर्चे हैं, और महंगा इसलिए है कि इसे पाना सबके बस की बात नहीं है। देखिए, जब गांव में यज्ञ होते हैं तो बड़े बड़े वहां पे चंदा इकट्ठा किया जाता है। और यज्ञ कैसे होते हैं? यज्ञ में क्या चीज डाली जाती है? जब यज्ञ होते हैं तो वहां एक यज्ञ कुंडी बनाई जाती है, और यज्ञ कुंडी में हवन करते हैं। और हवन में क्या चीजें डालते हैं? घी, तिल, जौ, अश्वगंधा आदि आदि अनमोल द्रव्य, धन, खाने की चीजें। तिल बहुत महंगा। क्या भाव है तिल? तिल 200 रुपया किलो, हमारे उधर 200 रुपया किलो। और ऐसे तिल और जो आजकल सब लोग जौ की रोटी, जो चीज हमारे खाने की है उस चीज को हम हवन में डालते हैं। अच्छी बात है। आप तो थोड़ा सा विचार को गहराई से समझने का प्रयास करना। ऐसा मत सोचना कि ये कहीं खंडन की बात है, ये तो निर्णय की बात है। भगवान कृष्ण ने भी इस बात का विरोध किया था। तो देखिए, जब आप तिल खाओगे तो तिल से आपके शरीर में पौष्टिकता आएगी, आपको सारा विटामिन मिलेगा। और तिल को अगर आप भिगोकर खजूर के साथ खाओगे तो आपके शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं रहेगी। पर उस तिल से हमारे यहाँ यज्ञ होता है। और दूसरा, जौ की रोटी, जौ का दलिया बहुत ही हमारे शरीर में लाभदायक होता है। पर छत्तीसगढ़ में तो दाल भात रोटी, बाकी सब खोटी। ना तो बाजरे की रोटी खाने की इच्छा होती है यहाँ के लोगों को, ना मक्के की रोटी खाने की इच्छा होती है, और ना जौ की रोटी खाने की इच्छा होती है। पर तिल जौ से हवन करने की इच्छा जरूर होती है। क्यों होती है? कि पंडित जी ने बताया है कि आप यहाँ हवन करोगे, ऊपर स्वर्ग में देवता रहता है, वो आपके धुआं को ऊपर बैठे बैठे लेंगे और फिर वो प्रसन्न होकर जल की वर्षा करेंगे। ये हमारे दिमाग में सदगुरु कहते, शब्द हमारा तू शब्द का, सुनी मत जाओ सरक, जो जाओ निज तत्व को तो शब्द ही ले परक। तो देखिए, हम हवन करते हैं, तिल जौ से खाते नहीं। और घी तो बहुत कीमती चीज है। घी क्या भाव है यहाँ पे? 1500। अच्छा, हमारे यहाँ 1000 अच्छा वाला घी 700, 800, 1000 तक मिलता है। हमारे बच्चे घी की रोटी चोपड़ी नहीं देख पाते हैं, हमारे बूढ़े बुजुर्ग घी नहीं खा पाते, क्योंकि घी महंगा है, घी कीमती है। और जब हम धर्म के नाम से कोई शब्द ऐसा सुना दिया जाता है कि या तुम घी हवन करोगे तो ऊपर देवता तुम्हारे घी को लेंगे। एक और नेम भी है, वैज्ञानिक तरीका भी है कि जब घी का, तिल जौ का हवन करते हैं तो वातावरण शुद्ध होता है। यहाँ तक तो बात जम जाती है थोड़ा बहुत।
तो हम तिल घी जो इसको यज्ञ में हवन करते हैं। ध्यान देना, आपके यहाँ कौन सा यज्ञ हो रहा है? बोलो माताएं, कौन सा यज्ञ हो रहा है? और मैं कौन से यज्ञ की चर्चा कर रही हूँ? जो हमारे पुराणों में लिखा है, जो हमारे पंडित जी बताते हैं। और यहाँ जो यज्ञ हो रहा है वो कौन सा यज्ञ है, इसको थोड़ा सा गौर से सुनना। तो घी तिल जो डाला जाता है और उससे हवन करते हैं। अच्छा बताओ, आपको जला घी पसंद है? घी जल जाए वो पसंद है? जला तिल का लड्डू पसंद है? जब आप धरती पे रहने वाले इंसान जला तिल जला घी नहीं खाते हैं तो बेचारा देवताओं को जला जलाए क्यों खिलाते हो? अगर खिलाना ही है तो आपकी ज्यादा ही श्रद्धा है तो ये एक दो डिब्बा घी, 2-4 कुंटल तिल जो वहीं पहुंचा दो। तो कैसे पहुंचाए कैसे? उनके पास भेजे कैसे? तो जिनके संपर्क से, जिनके सानिध्य से ये यज्ञ के द्वारा जाता है तो उनको सीधा ही दे दो, वही जाके ऊपर दे के आ जाएगा कोई यंत्र के द्वारा। ताकि खिलाओ ही तो आराम से तो खाए, सुकून से तो खाए, उन्हें तो कम से कम पौष्टिकता मिले। सज्जनों, आपको ये यज्ञ नहीं करना है। आपको कौन सा यज्ञ करना है? ना तिल छोड़ आग में जलाना है, ना घी आग में जलाना है, नहीं जो आग में जलाना है। आपको अगर आहुति देना ही है तो क्या आहुति देना है कि आज से हम इस उड़ेना की पावन भूमि पर सत्संग ज्ञान यज्ञ हो रहा है और आज से हम बीड़ी को स्वाहा, गुटखा को स्वाहा, बोतल को स्वाहा, क्या बोलते, बुढ़ापे को स्वाहा। और जब हम इन सब अवगुणों को स्वाहा करते हैं तो हमारे अंदर जो बेटा हुआ पावन परमात्मा, अंदर जो बेटे देवता सब प्रसन्न हो जाते हैं। मन का देवता, चित्त का देवता, बुद्धि का देवता, 10 इंद्रियों के देवता सब खुश हो जाते हैं जब हम अवगुणों को जला देते, स्वाहा कर देते हैं। तो आपके गांव में ये कौन सा यज्ञ हो रहा है? ज्ञान यज्ञ। और इसमें अवगुणों की आहुति देना है। और जब अवगुण हमारे नष्ट हो जाएंगे तो जीता जागता स्वर्ग हमारे घर में ही उतर आएगा। कहीं ऊपर स्वर्ग खोजने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। क्यों धन्यवाद के पात्र हैं? इस सत्संग ज्ञान यज्ञ में जिन जिन भाइयों ने दान दिया होगा, सहयोग दिया होगा और बैठकर सुन रहे होंगे, उन सबको धन्यवाद। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब अपने मौलिक ग्रंथ बीजक में कहते हैं कि सोई हित बंधु मोय भावे, जाते को मार्ग मार्ग लावे। आपका बंधु कौन? आपका हितैषी कौन? जो कुमार्ग में जाने वाले को सत की राह दिखाते हैं, सत का रास्ता दिखाते हैं, शांति का रास्ता दिखाते हैं, परम कल्याण की बातें बताते हैं, वही आपका हितैषी बंधु है। जो आपको प्रेम से शराब के ठेके में ले जाता है, स्वयं जेब से पैसा खर्च करके आप शराब पिलाता है, वो आपका मित्र नहीं, वो आपका दोस्त नहीं, वो तो आपका पक्का दुश्मन है। ऐसे दुश्मनों से तो जितना बच सको उतना बचने का प्रयास करना और ऐसे हितैषी मित्रों के पास जरूर बैठना, ऐसे हितैषी भाइयों को सहयोग जरूर करना कि ये जो है सब समाज के लिए कल्याण का काम कर रहे हैं।
और इनको धन्यवाद मैं अपनी तरफ से देना चाहती हूँ। शंकर भगवान ने सती जी को धन्यवाद दिया था जब शंकर भगवान से सती जी ने अमर कथा पूछी थी। मैं पूरी अमर कथा नहीं सुनाऊंगी क्योंकि अमर कथा तो आपने कई बार सुनी होगी, परंतु उन्होंने कब धन्यवाद दिया था कि सती जी ने शंकर जी से ज्ञान की चर्चा पूछी थी, राम की कथा पूछी थी। और जो ज्ञान की चर्चा पूछता है, ज्ञान की चर्चा समाज में गांव में करवाता है, और जो ज्ञान की चर्चा सुनाई जाती है वो सब धन्यवाद के पात्र होते हैं। और जो ज्ञान की चर्चा सुनते हैं वो भी धन्यवाद के पात्र होते हैं। और जो दूसरे को सुने न सुनने दे वो किसके पात्र होते हैं? सुने न सुनने दे वो किसके पात्र होते हैं? वो है तो दुर्भाग्य के पात्र होते हैं। तो शंकर जी ने क्या धन्यवाद दिया था सती जी को, वही धन्यवाद मैं आपको भी देना चाहती हूँ। उन्हें क्यों धन्यवाद दिया था? कथा जो सकल लोके हितकारी, कथा जो सकल लोके हितकारी, सो पूजन राये श्रेले कुमारी। हारमोनियम की आवाज थोड़ी सी बढ़ाओ। कथा जो सकल लोके